अगर आप लोग फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं तो मेरा नाम अदिति है। पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस है जो आप सभी लोगों के लिए मैं लेके आती हूँ। इसके अलावा जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन आप लोगों ने नहीं करी हुई है डाउनलोड तो कर लीजिएगा। जेआरएफ मतलब जेआरएफ अड्डा एस्पायरिंग टू इंस्पायर अपना स्लोगन है। यूजीसी नेट के अलावा अगर आप लोग को कोई जानकार है जो सीएसआईआर नेट की तैयारी करना चाहता है तो आप उनको बता सकते हो। सेट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए, पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए या किसी भी पीजीटी टीचिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करो, जैसे DSSB की तैयारी अभी हम लोग करवा रहे हैं टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा चैनल पर, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। योगेश वहां पर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। कंप्लीट पैकेज अगर आप लेना चाहते हो, यूजीसी नेट दिसंबर अभी आपका एग्जाम हुआ है, अब जून का जो बैच है वो चल रहा है, ऑलरेडी चल रहा है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 1 प्लस पेपर 2 लेना चाहो तो आप लोग ले सकते हो। मैंने हमेशा से आप लोगों को एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश करी है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम से भी यहीं पर स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग अच्छे से जानते हो कि आप सभी लोगों के पास में कंप्यूटर में होता है एक हार्डवेयर, आपके पास में जो हमारे कंप्यूटर जी है उसके पास में होता है सॉफ्टवेयर, और ये जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है इनके बीच में कम्युनिकेशन करवाना हमारा धर्म व कर्तव्य का पालन हमें करना होता है। क्योंकि मैम हम जो है ये हम है विद अ वेरी स्माइलिंग फेस, ये हम है मैम, और हमें क्या है, हमें लेना देना है जी हार्डवेयर से। लेना देना इन द सेंस कि मेरे पास में मॉनिटर है, मुझे कोई वीडियो देखना है, कोई डिस्प्ले डिवाइस क्या इस्तेमाल की जाती है, क्यों इस्तेमाल की जाती है, कुछ देखना है ना, कुछ पढ़ना है। मेरे पास में कीबोर्ड है, हार्डवेयर है, मुझे कोई इनपुट देना है सिस्टम को। मेरे पास में प्रिंटर है, प्रिंट आउट निकालना है, स्कैनर है, स्कैन करना है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलना है। मेरे पास स्पीकर है, गाना सुनना है, राइट। मेरे पास में माइक है, बोलना है, इनपुट देना है। वेबकैम है, इनपुट एंड आउटपुट दोनों लेने हैं। जूम मीटिंग करनी है। ऐसे कुल मिला के बात ऐसी है मैम कि मेरे पास में क्या है, मेरे पास में जो डायरेक्ट कांटेक्ट मुझे चाहिए, मुझे किससे बातचीत करनी है, मेरे हार्डवेयर से बातचीत करनी है। बट हार्डवेयर जो है वो क्या बोलता है, वो बोलता है बाइनरी। वो क्या बोलता है, बाइनरी, मशीन लैंग्वेज। और जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या बोलते हैं, वो तो बोलते हैं उर्दू, पर्शियन, कुछ लोग हिंदी भी बोल लेते हैं, थोड़े बहुत इंग्लिश बोल लेते हैं, है ना। ऐसी सारी चीजें बोलते हैं जिसको हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। अब भाई बात ऐसी है कि ये इसको उर्दू में बोल रहा है कि जनाब आप थोड़ा जो है इनपुट लेके दिखाइए, कीबोर्ड साहिबा, कीबोर्ड साहब जी, आपकी तारुफ में हम एक पेशकश लाएं। मतलब कुल मिला के ये इससे उर्दू में बात कर रहा है, इसको समझ में आती है सिर्फ मशीन लैंग्वेज। इमेजिन, इसको सिर्फ बाइनरी समझ में आता है, तो ये कैसे तो इसकी बात समझेगा। अब जब बात ही नहीं समझेगा तो फिर रिप्लाई कैसे करेगा, काम कैसे करेगा, सही बात है ना। तो फिर इसको क्या लगेगा कि यार मैं क्या जॉब छोड़ दूं, मेरे को तो बात ही नहीं समझ में आ रही है, तो क्या ही मतलब निकाल दिया। तो इस वजह से हमारे पास में एक मसीहा आता है। मसीहा कौन है, मसीहा है सॉफ्टवेयर जी। सॉफ्टवेयर जी बहुत अच्छे हैं, क्यों हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर जी कहते हैं कि अरे लाओ लाओ मेरे पास लाओ, मैं क्या करूंगा, मैं जो है वो आपसे इंस्ट्रक्शन लूंगा और उस इंस्ट्रक्शन को हार्डवेयर तक पहुंचाऊंगा, मैं आपकी सारी बातें समझ जाऊंगा, ठीक है। ऑल्दो मेरे पास में भी इतना तो कुछ नहीं है, मैं भी इतना दिमाग तो नहीं रखता हूं, बट मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे ट्रांसलेटर्स लाऊंगा जो क्या करेंगे, जो मैम ट्रांसलेट कर देंगे इन भाषा को, इन इंस्ट्रक्शंस को, जो कि उर्दू में थे, जो कि पर्शियन में थे, हिंदी में थे, इंग्लिश में थे, हाँ बिल्कुल जर्मनी में थे। इन सबको क्या करेगा, ये एक ऐसी भाषा में कन्वर्ट करेगा जो आपके बेचारे हार्डवेयर जी को समझ में और उसको जॉब छोड़ने की जरूरत ना पड़े। यानी जो आप लोगों की सॉफ्टवेयर है वो एक तरीके से क्या है मैम, एक तरीके से मीडियम है हार्डवेयर और ह्यूमन बीइंग को कम्युनिकेट करवाने के लिए। ये क्या है, एक तरीके का ब्रिज है जो क्रिएटेड है हार्डवेयर और ह्यूमन के बीच में, जो आपके एंड यूजर भी कहे जाते हैं। तो अब सिनेरियो ऐसे हैं कि जो आप लोगों की सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर आप लोगों के लिए दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। कौन कौन से दो पार्ट्स, एक होते हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम जो है वो पूरे के पूरे सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं, तो हम है सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एक होते हैं जो कि आप लोगों के एप्लीकेशन स्पेसिफिक होते हैं, जिनको हम लोग कह देते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और आपका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उनका जो सीक्वेंस है वो मैंने बिल्कुल बाय डिफॉल्ट ही बना दिया है। यानी कि आप लोगों के सबसे नीचे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, फिर उसके बाद में सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और उसके बाद में आप लोगों का हार्डवेयर आता है। और ये हो आप फिर से मुस्कुराते हुए, यानी कि आप जो है वो किसी ना किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से बातें सिस्टम सॉफ्टवेयर के पास में जाएगी और फिर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो डायरेक्टली क्या करेगा, हार्डवेयर को मैनेज करेगा, हार्डवेयर को बताएगा कि भाई देख ये ऐसे बोल रहा है, ये ऐसे बोल रहा है, ये ऐसे बोल रहा है, वैसे बोल रहा है ना। आपके पास में एप्लीकेशन ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर है, जैसे मान लीजिए कि मुझे गेम खेलना है तो गेम के लिए अलग से एप्लीकेशन होगी, मुझे जो है वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी है तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए अलग से एप्लीकेशन होगी, मुझे मूवी देखनी है तो मूवी देखने के लिए अलग से एप्लीकेशन होगी, मुझे जो है मैम वो जो है गाने सुनने तो गाने सुनने के लिए अलग से एप्लीकेशन होगी, सबके लिए अपनी अपनी अलग अलग एप्लीकेशन होंगी। मुझे इंटरनेट पे जाना है तो मेरे पास में अलग से ब्राउजर होगा, है ना, सर्च इंजन होगा जिसके थ्रू मैं इंटरनेट के ऊपर जा सकती हूँ। अब ये सारे जो अलग अलग एप्लीकेशन है ये क्या है, बेस्ट स्पोक है, कस्टमाइजेबल है, यूजर अपने हिसाब से, अपने काम के हिसाब से क्या करने की कोशिश करेगा, इन्हें इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। सही बात है ना, मुझे जो है वो वर्ड फाइल बनानी है, इमेजिन करें मुझे कोई आर्टिकल लिखना है तो मैं वर्ड पे जाके आर्टिकल लिखूंगी तो मुझे वर्ड चाहिए, एमएस वर्ड मेरे सिस्टम में होना तो चाहिए। एमएस वर्ड क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, किसके अंदर आता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या करता है, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये सारी चीजें आप लोगों को एक ही पैकेज के अंदर दे देता है, बोले रख लो भाई, ठीक है, फिर हम उसको कंप्यूटर में डालते हैं, कंप्यूटर जो है वो हमें इसको इस्तेमाल करने देता है। बट एक्चुअली में यहाँ तक तो मैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बातचीत कर रहे हैं, बट उसके अंदर की जो बातचीत है, यानी कि इमेजिन करो आपने एमएस ऑफिस खोला, एमएस वर्ड को खोला, खोलते समय जैसे ही आपने उस पर क्लिक किया तो वो डबल क्लिक करने पर क्या होता है, वो सारा काम समझने का और संभालने की ड्यूटी किसकी लगी है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की लगी है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या काम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम है कि आपके हार्डवेयर को जगाना, बताना कि भाई सुन सुन सुन, देख तेरे लिए काम आ गया है ना, और जो काम आपकी एंड यूजर ने बताया है वो कहां तक लेके जाना, हार्डवेयर तक लेके जाना। अब ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये पूरे के पूरे सिस्टम को मैनेज करने का काम करते हैं, सारे के सारे सिस्टम को मैनेज करने का काम करते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत ही ज्यादा बिजी है, बहुत ज्यादा बिजी है। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सिस्टम ओरिएंटेड काम जिनके लिए आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के पास में टाइम नहीं होता है, ऐसे काम आप लोगों के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स कर देते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स कर देते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कोई अलग से टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर नहीं है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक ब्रांड न्यू वर्जन है। आप ये मान लीजिए सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी प्रोग्राम ये आप लोगों का एक ही टाइप है और एक है आप लोगों का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी प्रोग्राम्स ऐसे स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का थोड़ा बहुत काम ले लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, करना सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही चाहिए, डायरेक्टली हार्डवेयर ओरिएंटेड है, बट सिस्टम सॉफ्टवेयर बिजी है मैम। जैसे कि एंटीवायरस, अब एंटीवायरस का काम जो है वो बहुत जरूरी है, सिस्टम ओरिएंटेड काम है, हार्डवेयर उसके अंदर इंक्लूडेड है, बट क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर के पास में इतना समय नहीं है, वो उसकी प्रायोरिटी नहीं है, तो वो क्या करता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर उसे संभाल लेता है। सही है, सही है। कंपाइलर है आप लोगों का, इंटरप्रेटर है आप लोगों का, ये सारे के सारे जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना हाई लेवल लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं हो सकती। बट सिस्टम सॉफ्टवेयर दूसरे कामों में इतना बिजी है कि उसके पास में समय नहीं है, तो उसका सब ऑर्डिनेट है यूटिलिटी प्रोग्राम्स जो ये काम कर लेता है। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर भी क्या हुए, आप लोगों के यूटिलिटी प्रोग्राम्स हो गए। यार मैम एक बात बताओ, सारे काम जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या जो हमने सुने वो तो यूटिलिटी कर रहा है, फिर ये सिस्टम सॉफ्टवेयर करता क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है डिवाइस मैनेजमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट काम डिवाइसेस को मैनेज करना। डिवाइस ड्राइवर्स नाम के आप लोगों के पास में प्रोग्राम्स होते हैं, डिवाइस कंट्रोलर नाम से आप लोगों के पास में एक हार्डवेयर होता है जो आपके सिस्टम में जितने भी डिवाइसेस है, इमेजिन करिए छोटे से लेकर बड़ा जितने भी डिवाइसेस है, सारे के सारे डिवाइसेस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। आपको पॉइंट पॉइंट पर बताता है कि तुम्हें कौन सा स्टेप लेना है, अगर किसी ने डबल क्लिक किया तो क्या करना है, किसी ने सिंगल क्लिक किया तो क्या करना है, ये करना है वो करना, सारी की सारी चीजें डिवाइस को मैनेज करने के लिए जो डिवाइस ड्राइवर्स है वो प्रोग्राम की हैंडलिंग करता है। आपके सिस्टम के अंदर जो आप लोगों की मेमोरी है, कितनी इंपॉर्टेंट है मेमोरी, ये तो लास्ट की 2 क्लासेस में आपको पता लग ही गया होगा। तो कंप्लीटली मेमोरी को मैनेज करने का काम करता है, हर एक मेमोरी पार्ट को मैनेज करने का काम करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट का काम करता है। कोई भी प्रोग्राम कैसे हार्ड डिस्क ड्राइव से उठ के आएगा और किस तरीके से रैम में आएगा, कैश में जाएगा, रजिस्टर्स में जाएगा, किस तरीके से जो सीपीयू है उसको मेन आदमी जो सीपीयू से जाके बातचीत कर सकता है, वो है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो जो कितना इंपॉर्टेंट काम आप लोगों का करता है।
अब सिस्टम सॉफ्टवेयर का आपका बेस्ट एग्जाम्पल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ में आया? एक थोड़ा बैकड्रॉप बनाने की कोशिश करिए ताकि हम लोग ये बस समझ सके कि ऑपरेटिंग सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना आपका जो टीवी है वो डब्बा है, डब्बा अंकल का टीवी डब्बा वाला सिचुएशन है। आप आपके हार्डवेयर का क्या करोगे अगर उसके अंदर दिल ही नहीं होगा तो? ये दिल है कि मानता नहीं वाली सिचुएशन हो गई है। कंप्यूटर का ब्रेन कौन होता है? मैम देखो ये बच्चों वाले सवाल मत पूछो, बच्चों वाले नहीं पूछ रही हूं, देखो याद करवा रही हूं। ब्रेन कौन है? सीपीयू है। बट ब्रेन अकेला करेगा क्या? अगर हार्ट पंप नहीं करेगा, ब्लड नहीं पहुंचाएगा दिमाग के अंदर, तो दिमाग क्या ही कर लेगा चल के, जब तक दिल ही नहीं है। दिल बहुत जरूरी है लगाना, है ना, काम में। लेट मी बी वेरी प्रीसाइज। तो आप लोगों का जो हार्ट है वो कौन है कंप्यूटर का? वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर एंड हार्ट ऑफ कंप्यूटर, ये चीज हमेशा हमें याद रखनी है, ठीक है ना। कभी कभी छोटे मोटे जो एग्जाम्स होते हैं ना आप लोगों के, उसमें तो ये सवाल भी पूछ लिया जाता है।